गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है फैमिली हाउसिंग, पारिवारिक आवास। पारिवारिक आवास क्या होता है, हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। बट मैं पहले थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। पहले घर कैसे होते थे? पहले घर कैसे होते थे? लकड़ी के बनाए जाते थे, घास फूस के। उससे क्या, उसकी छत भी घास फूस वगैरह की बनाई जाती थी। बट अब क्या है, अब टाइम चेंज आता चला गया, ईंट पत्थर टीन आदि के घर बनने लगे। इसी के टॉपिक पर चर्चा करते हुए हम आज आपको आगे बताते हैं। फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या? इंट्रोडक्शन, घर एक एकल इकाई आवासीय भवन है जो अल्प विकसित झोपड़ियों से एक जटिल लकड़ी की संरचना, चिनाई, कंक्रीट या अन्य सामग्री, पाइपलाइन, हीटिंग, वेंटिलेशन और वायुमंडल प्रणालियों से बना हो सकता है। आवास वर्षा में रहने से लेकर वर्षा जैसे रखने के लिए विभिन्न छत प्रणालियों में की एक श्रृंखला का उपयोग करते हैं। घरों में रहने की जगह सुरक्षित रखने के लिए दरवाजे और ताले हो सकते हैं और अपने निवासियों और सामग्रियों को बिरगलों या अन्य अतिचारियों से बचा सकते हैं। पश्चिमी संस्कृतियों के अधिकांश पारंपरिक आधुनिक घरों में एक या अधिक बेडरूम और बाथरूम, एक रसोई या खाना पकाने के क्षेत्र एवं लिविंग रूम होंगे। एक घर में एक अलग भोजन कक्ष हो सकता है या खाने के क्षेत्र को दूसरे कमरे में एकीकृत किया जा सकता है। क्या होता है आपका, जो आपके घर होते थे वो एकल आवासीय होते थे, एकल होते थे। पहले जो टाइम था अल्प विकसित, उसमें झोपड़ियां घास फूस की, टीन की, इन लकड़ियों के थ्रू बनाई जाती थी। बट अब जो चेंजेस आए हैं, चिनाई, कंक्रीट, अब विभिन्न प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप अपने भवन निर्माण करते हो। इसमें क्या होता है, जो आपका घर होता है वो आपको जंगली जानवरों से भी बचाते हैं, चोरों से भी बचाता है, अदर आपको बारिश, धूप, इन सभी चीजों से बचाता है। आज के टाइम में पहले घर कैसे होते थे, खाना दो रूम्स होते थे, है ना, उसमें खाना बनाना सोना सब होता था। बट अब टाइम चेंज होता चला गया है और उसमें क्या हो गया, आपका आवास भी बड़ा हो गया है जिसमें आपके रूम भी अलग अलग होते हैं। जैसे लिविंग रूम, किचन, बेडरूम, बाथरूम, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग रूम में यूज किए जाते हैं। बट पहले टाइम में इतनी ना तो जमीनें होती थी और ना ही बंदों के पास इतना मैटर होता था कि वो एक अपना अच्छा सा घर बना ले। पहले टाइम में झोपड़ियों से ही बनता था, बट अब कंक्रीट पत्थर से बनता है। एक घर में रहने वाला सामाजिक इकाई को एक घर के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर एक घर किसी तरह की एक परिवार इकाई है। हालांकि घरों में अन्य सामाजिक समूह भी हो सकते हैं, जैसे कि कमरे में रहने वाले या एक कमरे में रहने वाले व्यक्तियों। कुछ घरों में केवल एक परिवार या समान आकार के समूह के रहने की जगह होती थी। टाउन हाउस या रो हाउस कहे जाने वाले बड़े घरों में एक संरचना में पारिवारिक आवास हो सकता है। पारिवारिक आवास वो होता है जिसमें फैमिली रहती है ना। उसमें क्या होता है, आप एक सामाजिक इकाई होती है जिसमें आप बंदे सब रहते हैं, अलग अलग समूह के अलग अलग होते हैं। किसी बंदे का बेडरूम, सब अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग रूम होते हैं, जो आज के टाइम में बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ फैमिली हाउसिंग। मीनिंग ऑफ फैमिली हाउसिंग अंग्रेजी की कहावत है, पूर्व हो या पश्चिम, घर ही श्रेष्ठ स्थान है, हमें बाध्य करती है हम घर का वास्तविक अर्थ जाने। R.S. देशपांडे के अनुसार आवास मानव समूह के लिए एक शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़की, छत आदि आते हैं। आपने हाउस देखा होगा, क्या होता है, हाउस हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। एक कहावत है ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें जरूरी होती है, उसमें एक आपका हाउस भी होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आपने जब घर की संरचना करते हैं या आप घर बनाते हैं तो क्या होता है, आपका शरण स्थल होता है जहाँ पर आपके रहने का स्थान। तो जो आपका हाउस होता है वो किससे बनता है, दीवार से, फर्श से, दरवाजे से, खिड़कियों से, छतों से, रूफ से, इन सब से बनता है। अन्य शब्दों में हम आवास का अर्थ निवास की इकाई,
अथवा रहीसी संरचना भी दे सकते हैं। जो आपका हाउस होता है वो क्या होता है, आपका निवास स्थान, इकाई होती है जहां पर आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं फैमिली के साथ। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ फैमिली हाउसिंग। फैमिली हाउसिंग में ओमा बेनेट सेट के शब्दों में वास्तव में जिस स्थानों में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है उसे घर कहते हैं, जिसे रूप में पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत संबंध है। आपका जो हाउस होता है वो क्या होता है, फैमिली से बनता है। आप जो आपको कोई मैं बिल्डिंग लाके देती हूँ और आपको बोलती हूँ कि आप उस बिल्डिंग में चले जाओ, उसमें एक बंदा जाए, तो वो आपका हाउस नहीं कहलाता है, वो आपका एक मकान होता है। बट आपका हाउस वो होता है जहाँ पे आपका परिवार रहता है या आपके सदस्य के साथ रहते हो, है ना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो उनकी, तो वो आपका हाउसिंग कहलाता है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट बिटवीन हाउस एंड होम, मतलब हाउस और मकान में आपको अंतर बताने हैं। आपका फर्स्ट है मकान। मकान क्या होता है, जड़ संरचना होती है, मतलब जो आपका मकान होता है एक स्थान पे खड़ा रहता है। सेकंड है छत, दीवार, फर्श आदि से बनता है। जो आप बिल्डिंग बनाते हो तो किससे बनती है, रूफ से, वॉल से, फ्लोर से, इन सब से आपका जो हाउस होता है वो बनता है। नेक्स्ट है आपका मकान आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है या फैमिली रिक्वायरमेंट है या आप बिजनेस करते हो उसके लिए आप बिल्डिंग बना रहे, तो आप नीड की अनुसार, स्थिति के अनुसार बनाते हो। पहले टाइम में जो घर बनाते थे उसका जो उसकी वॉल होती है वो एक सिंपल 4 इंची या 8 इंच या ऐसे 14 इंची की वॉल होती थी। बट अब क्या होता है, उन वॉल में भी पिलर्स ऐड कर दिए गए हैं, जिससे जो आपकी आपातकालीन जो आपका वो होता है उससे आपको क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, प्रत्येक मकान घर ही हो आवश्यक नहीं, उसमें दफ्तर, दुकान, होटल भी हो सकता है। ये नहीं है कि आप जहाँ पे रहते हो वही आपका हाउस है, बट आप जैसे आपका कॉलेज होता है, आपका दफ्तर होती है, दुकान होता है, होटल होता है, ये भी आपका हाउस है, क्योंकि बंदे वहाँ पे रहते हैं। बट एक टाइम के बाद वो वहां से चले जाते हैं, इसलिए वो हाउस होता है, होम नहीं होता है। फिफ्थ है आपका मकान के स्थायित्व की एक सीमित अवधि होती है। जो आपका बिल्डिंग होती है एक स्थायित्व सीमित अवधि होती है, क्योंकि वो एक टाइम, जैसे आपका कॉलेज है ना, एक टाइम पर आप कॉलेज जाते हो तो एक टाइम ऐसा होता है कॉलेज से आप आते हो, तो इसलिए उसकी एक लिमिट अवधि होती है। नेक्स्ट है आपका 6, मकान एक भौतिक आवश्यकता है। हाउस आपकी एक भौतिक आवश्यकता है जिसको आप ध्यान में रखकर प्लान करते हो। नेक्स्ट है आपका घर, होम। फर्स्ट है चेतन स्वरूप होता है। आपका जो हाउस होता है वो चेतन स्वरूप होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स भी रहते हैं। सेकंड है निवास करने वाले व्यक्तियों के परस्पर संबंध, स्नेह एवं एक दूसरे के प्रति भावना से बनता है। जो आपका हाउस होता है वो किससे बनता है, फैमिली मेंबर से बनता है। जब आपकी फैमिली में 4-5 बंदे या 10-15, आपकी फैमिली पे डिपेंड है कि आपकी जॉइंट फैमिली है या सिंगल फैमिली है, तो उसमें जब वो बंदे साथ रहते हैं तो उससे क्या मिलता है, आपका घर बनता है। घर आपका उनके परस्पर संबंध, स्नेह, प्यार और भावनाओं से बनता है। बट आपका जो हाउस होता है वो नहीं बनता। वो क्या होता है, वो एक बिल्डिंग होती है, क्योंकि बंदे एक टाइम तक वर्क करते हैं, उस टाइम वर्क कंप्लीट होने के बाद वो चले जाते हैं, और जो आपकी हाउस है वो क्या हो जाता है, एक बिल्डिंग बन जाती है, क्योंकि वहां पर बंदे एक साथ नहीं रहते हैं। थर्ड है आपका घर सामान्यतः विवाह के ही बाद बदल जाता है। आपने देखा है होम क्या होता है, एक टाइम बाद बदल जाता है, विवाह के बाद भी बदल जाता है। फोर्थ है प्रत्येक घर के लिए एक छोटे अथवा बड़े मकान की आवश्यकता होती है। आपने क्या देखा होगा, जो आपका प्रत्येक घर होता है, छोटा हो या बड़ा, उसकी आवश्यकता होती है फैमिली नीड्स के अकॉर्डिंग। आपकी जॉइंट फैमिली है तो आपको बड़े होम की आवश्यकता होती है, बट आपकी सिंगल फैमिली है तो छोटे हाउस की भी आपको आवश्यकता होती है। आप ये जब आप अपना घर बनाते हो
है ना। तो आपको ये आगे का भविष्य में सोच कर चलना चाहिए कि हमारी फैमिली बड़ी होगी तो आपको हाउस किस उससे बनाना है। फिफ्थ है आपका घर अखंड है, समाज में इनकी जीवंतता अक्षय है, एक घर से एक या अधिक घरों की उत्पत्ति होती है। आपने देखा होगा जब आपका जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें 3-4 फैमिली साथ रहते हैं, बट आप जब उसको एकल करते हो, है ना, जॉइंट फैमिली से बंदा सिंगल फैमिली में आता है तो एक घर से कितने ही घर निकलते हैं, क्योंकि अलग अलग फैमिली निकलती है। एक फैमिली से आपकी 5 फैमिली निकल सकती है, क्योंकि वो आपकी जॉइंट फैमिली है। जब तक आपकी वो जॉइंट फैमिली है तो वो एक सिंगल फैमिली होती है। नेक्स्ट है आपका घर एक मानसिक एवं भावात्मक आवश्यकता है। आपका जो होम होता है वो मानसिक एवं भावात्मक आवश्यकता है, क्योंकि आपका जो होम होता है वो भावनाओं से जुड़ा होता है, हृदय से जुड़ा होता है। इसलिए होम और आपके हाउस में डिफरेंट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपका हाउस होता है वो एक बिल्डिंग होम हाउस होता है, वो एक बिल्डिंग होती है, बट जो आपका होम होता है वो जब आपके परिवार के सदस्य रहते हैं तो वो एक फैमिली में बदल जाता है और उनकी आवश्यकताओं की आप पूर्ति करते हो, उनके साथ स्नेह से रहते हो, साथ मिलजुल कर रहते हो, तो वो आपका एक घर बन जाता है।